हे फ्रेंड्स, बीमारी के एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी और मैं खड़े होकर के बात करने की, वीडियो बनाने की एनर्जी नहीं जुटा पा रहा था और इसीलिए एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना पड़ा। लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में हम वैसी ही रेगुलरिटी फिर से बना देंगे जैसे कि पिछले लगभग 1.5 महीने से चलती आ रही है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके साथ मैं एक कहानी शेयर करने वाला हूँ, एक कहानी साझा करने वाला हूँ। दोस्तों, पुराने ज़माने में एक संत होते थे और उन संत का एक ख़ास शिष्य होता था, एक भक्त होता था। ये भक्त बहुत सालों से इन संत की निस्वार्थ भाव से सेवा करता हुआ आ रहा था और इस भक्त ने कभी भी अपने लिए कुछ भी इन संत से नहीं मांगा। दोस्तों, एक बार संत काफ़ी बीमार हो गए और संत को लगा कि अब वो शायद ये शरीर छोड़ देंगे, अब यहाँ पर दुनिया में नहीं रह पाएंगे। संत अपनी मृत्युशैया पर थे और दोस्तों, उन्होंने अपने इस भक्त को बुला करके पूछा कि अगर उनको कुछ आशीर्वाद चाहिए तो वो उनको बता दें। संत ने कहा कि देखिए, मेरा आखिरी वक्त आ गया है, मैं दुनिया छोड़ने वाला हूँ और जाने से पहले मैं आपको एक आशीर्वाद देना चाहता हूँ क्योंकि आपने मेरी बहुत सेवा की है और आपकी सेवा से मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा सुनकर के भक्त थोड़ा सा दुखी हुआ, लेकिन चूंकि भक्त को गुरुदेव के आशीर्वाद के फलीभूत होने में बहुत विश्वास था, पूर्ण विश्वास था। इन भक्त को पता था कि गुरुदेव जो भी आशीर्वाद देते हैं वो पूरा ज़रूर होता है। तो इस भक्त ने थोड़ा सा सोचा और सोच करके गुरु से कहा कि गुरुजी, अगर आप मुझे पारस का पत्थर ढूंढने का रहस्य बता दें तो आपकी बहुत कृपा होगी। अब दोस्तों, पारस का पत्थर या टच स्टोन जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, वो एक ऐसा पत्थर होता है जिससे आप किसी भी दूसरी चीज़ को छुआ दें तो वो जो दूसरी चीज़ है वो सोने में परिवर्तित हो जाती है, गोल्ड में कन्वर्ट हो जाती है। दोस्तों, गुरुजी ने ये सुना और सुन करके थोड़े मुस्कुरा करके उन्होंने अपने स्टूडेंट से, अपने भक्त से कहा कि देखिए, जहाँ से आप मेरे लिए सुबह सुबह नदी के किनारे से जो पानी लेकर के आते हैं, उस नदी के किनारे पर छोटे छोटे पत्थर रखे हुए हैं, पड़े हुए हैं, जो पेबल्स पड़े हुए हैं। उन पेबल्स में से एक पेबल ऐसा है जो टच स्टोन है। जो पत्थर है उनमें से एक पत्थर ऐसा है जो पारस का पत्थर है, लेकिन उसको ढूंढने की मेहनत आपको करनी होगी। हालांकि मैं आपको पहचान बता देता हूँ, वहाँ पर जितने भी पत्थर हैं वो सारे के सारे पत्थर ठंडे होंगे। जब आप उठाएंगे अपने हाथ में, उसको लेकर के देखेंगे तो आपको वो ठंडा महसूस होगा, लेकिन पारस का पत्थर एक ऐसा पत्थर है जो आपको गर्म महसूस होगा। तो यही एक पहचान है, मेहनत आपको करनी है। आप जा करके उस पत्थर को ढूंढ लीजिए और अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कीजिए। दोस्तों, ये जो स्टूडेंट थे, जो भक्त थे, इनको मेहनत से कभी डर नहीं लगता था। ये बहुत मेहनती होते थे और इन्होंने पारस का पत्थर ढूंढने का जो प्रोजेक्ट था उसको अपने जीवन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मान करके नदी के किनारे ही डेरा डाल दिया। एकदम अपने बोरिए बिस्तर लेकर के वहाँ आ गए, सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक हमेशा पूरी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ ही कोशिश में लग गए कि ये पारस का पत्थर वहाँ से ढूंढ निकालेंगे। अब दोस्तों, इनको लगा कि मैं सारे पत्थर यहाँ से उठा करके छू के देखूँ, अगर ठंडा है तो उसको वहीं छोड़ दूँ, फिर दूसरा उठाऊँ, फिर तीसरा उठाऊँ। इस तरह से मैं एंड में ये होगा कि वही पत्थर हैं जिनको मैं उठाता रहूँगा, छोड़ता रहूँगा, उठाता रहूँगा, छोड़ता रहूँगा। तो क्यों ना मैं ऐसे करूँ कि यहाँ से पत्थर उठाऊँ, अगर वो ठंडा है तो उसको मैं नदी में फेंक दूँ, फिर दूसरा उठाऊँ, वो भी ठंडा है तो उसको भी नदी में फेंक दूँ। तो ऐसे करते करते एक न एक दिन ये गर्म पत्थर, ये जो पारस का पत्थर है, ये मेरे हाथ लग ही जाएगा। दोस्तों, ये सिलसिला चालू हो गया। भक्त ने एक पत्थर उठाया, वो ठंडा था, नदी में फेंक दिया। दूसरा उठाया, वो भी ठंडा था, नदी में फेंक दिया। तीसरा उठाया, वो भी ठंडा था, नदी में फेंक दिया। ऐसे करते 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 कुछ दिन हो गए, कुछ हफ्ते हो गए, कुछ महीने हो गए और लगभग 8 महीने इस भक्त को वहाँ पर उन पत्थरों को नदी में फेंकते फेंकते हो गए थे। अब एक दिन उन्होंने एक पत्थर उठाया और नदी में फेंक दिया। जैसे ही फेंका, तुरंत इनको महसूस हुआ, अरे ये पत्थर तो गर्म था। दोस्तों, हुआ ये था कि एक्चुअली वो पारस का पत्थर इनके हाथ लग गया था, लेकिन चूंकि फ़्लो इतना ज़बरदस्त बन गया था, इनकी हैबिट ऐसी बन गई थी कि कोई भी पत्थर हाथ में आएगा तुरंत नदी में फेंक देंगे, फिर हाथ में आएगा फिर फेंक देंगे, फिर हाथ में आएगा फिर फेंक देंगे। तो वो जो फ़्लो था, वो जो आदत थी, उस आदत के कारण इन्होंने वो पारस का पत्थर भी नदी में फेंक दिया। और अब आप जानते हैं, रिग्रेट के अलावा, पश्चाताप के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं था। अब ये वो पत्थर फिर से नहीं ढूंढ सकते थे। दोस्तों, हमारे जीवन में भी बहुत बार ऐसा होता है, हम सब लोग अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में रहते हैं, लेकिन यही अपॉर्चुनिटीज़ हमारे दिनों में सुबह से लेकर शाम तक आती रहती हैं और जाती रहती हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे पास आती है, हम उसको ग्रैब नहीं कर पाते और वो ऐसे निकल जाती है नॉर्मल अपॉर्चुनिटीज़ की तरह से। दोस्तों, अगर हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करनी है तो हमें हर एक अपॉर्चुनिटी के लिए कॉशियस रहना होगा, विजिलेंट रहना होगा और पेशेंस रखना होगा।
दोस्तों हमें केयरफुल रहना होगा किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए। हर अपॉर्चुनिटी को हम ये मान के चलें कि शायद यही वो अपॉर्चुनिटी है जिसकी मैं तलाश कर रहा था, तो एक दिन कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी एक्चुअली वो अपॉर्चुनिटी होगी जिसकी आप तलाश कर रहे थे। दोस्तों यहाँ पर इस कहानी में, चूँकि ये फेबल है, चूँकि ये फिक्शन है, यहाँ पर आप एक ठंडे पत्थर को गर्म पत्थर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन दोस्तों जीवन में जो हमें दिन मिलते हैं, जो टाइम मिलता है, जो डेज़ हमें मिलते हैं, उन डेज़ को हम, अगर वो कोल्ड हैं तो ल्यूक वार्म में, ल्यूक वार्म है तो वार्म में, वार्म है तो हॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलती हैं उनकी हम हॉटनेस बढ़ा सकते हैं, उनकी उपयोगिता बढ़ा सकते हैं, उनकी यूटिलिटी बढ़ाई जा सकती है, उनकी क्वालिटी हम अच्छी कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारे हाथ की बात है। हमें थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना है, थोड़ा सा अपने एनवायरनमेंट के ऊपर काम करना है, थोड़ा सा अपने को तैयार करना है, थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने की कोशिश करनी है। और दोस्तों जब आपके खुद के प्रिपरेशन और एक अपॉर्चुनिटी की अच्छाई दोनों आपस में जब मिलती हैं तो सक्सेस मिलती है, तो सफलता मिल जाती है। सो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको हमेशा याद रहेगी और आपको याद दिलाती रहेगी अपने आप के ऊपर काम करने के लिए और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जागरूक रहने के लिए, और जब भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आए उसको ग्रैब करने के लिए, उसको सीज करने के लिए और उस अपॉर्चुनिटी से अपना जीवन परिवर्तित करने के लिए। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस कहानी को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। क्विकली आपको बॉटम राइट कॉर्नर में जो सब्सक्राइब का बटन है वो दबाना है। जैसे ही आप दबाएंगे आप सब्सक्राइब हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। दिस इज़ मुकेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। बाय बाय।